अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मिस्टर कपूर को हैंडल करना होगा। कल फेरों से पहले मैं झूठ के इस खेल को खत्म करके रहूंगी। जिन आंखों ने तुम्हारा छल नहीं देखा, उन आंखों का क्या मतलब? ये लीजिए कपूर साहब, आपकी इज्जत बचाने में काम आएगी। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मन गगन पर छाया, प्रेम रतन पायो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? आज मेरे भाई की शादी है। उनकी शादी के लिए एक छोटा सा वेडिंग गिफ्ट। हाँ, मेरा प्यार खुदगर्ज है, खुदगर्ज हूं मैं, लेकिन मैं क्या करता? मैंने राहुल और सुरभि के साथ मिलकर नरेंद्र को भगाया और नकली वीडियोस भी बनाए। मैंने अपनी थेरेपी का गलत इस्तेमाल भी किया, लेकिन पूजा, मैंने ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए की। पूजा, मैं तुम्हें नरेंद्र की चुंगल से बचाना चाहता था। जी भर के निहार लीजिए एक दूसरे को, पता नहीं अगले जन्म में मिल पाए या नहीं। पूजा के पागल आशिक के चक्कर में मेरे नरेन को पुलिस जेल ले गई और मैं यहाँ रिफ्यूजी की तरह भाग रही हूँ अलग। मेरा बस चले तो उस पूजा को गोली मार के चलनी चलनी कर दूं। ओ यू शट अप! नरेन का भूत अपने सर से उतारो और अपनी चमड़ी बचाने का सोचो। भाई को बचाने के लिए पूजा किसी भी हद पार जाए और सबसे पहले पकड़ेगी हमारी गर्दन हमारी। तो फिर करें क्या? बोलो क्या करें? मामला ठंडा होने तक तुम किसी होटल में अपना रूम बुक करवा लो। और तुम कहाँ चले? एक काम अधूरा रह गया, वो पूरा करके आओ। इंस्पेक्टर साहब, बस एक बार मुझे नरेन से मिलने दीजिए। आई रियली नीड टू टॉक टू हिम। देखिए पूजा जी, आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपने ज्यादा जिद की तो मजबूरन मुझे आपको पुलिस स्टेशन से बाहर भेजना होगा। नंदू, मैडम को चाय पिलाओ। पूजा, मामा, मामा, पता नहीं नरेन अंदर किस हालत में होंगे। पुलिस मुझे उनसे मिलने भी नहीं दे रही है। डोंट वरी पूजा, बेटा, ऋषिकेश के टॉप लॉयर्स बस पहुंचने ही वाले हैं। नरेन को रिहा करवा कर ही दम लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं उस कपूर को कभी माफ नहीं करूंगा। भाई, वो कपूर खतरे से बिल्कुल बाहर है, आप टेंशन मत लो। वो सही गवाही भी देगा और भाभी जेल से रिहा भी हो जाएगी। सुता, प्लीज कॉल मी अर्जेंटली। पापा, मुझे मेरी पूजा जेल से बाहर चाहिए। डोंट वरी बेटा, पूजा जेल से बाहर जरूर आएगी। सारे पैसे, सारे कॉन्टैक्ट्स का जोर लगा दीजिए और बस पूजा को वापस घर ले आइए। हाँ बेटा। क्या कप्पू भाई, अपनी आशिकी का लाइव टेलीकास्ट करना जरूरी था? मुझे मत कहिएगा, आपकी आशिकी ने ही आपकी जान ली है। एक बार आप भगवान को प्यारे हुए तो नरेन बाबू भी जेल को प्यारे हो जाएंगे। ना कोई गवाह रहेगा और ना कोई रिहाई। आई एम सॉरी राहुल, बट पूजा का नाम आता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पागल सा हो जाता हूं मैं। I really don't know what happens to me. कोई नहीं, इश्क है ही ऐसी जालिम चीज। मुझे तो बस आज शाम का इंतजार है। नरेन बाबू का खून हम नहीं, वो करेंगे। वो जिन्हें पूजा रानी चाह कर भी
जिंदगी भर माफ नहीं कर पाई। पूजा जी, आज शाम के बाद ना आपका पति रहेगा और ना रहेगा परिवार। रहेगी तो सिर्फ तन्हाई, और सिर्फ एक ही कंधा काम आएगा, हमारे शेर कप्पू भाई का। पूजा को जेल भिजवाकर तुमने अच्छा नहीं किया नरेन व्यास। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन सुबह रही अपनी मौत को गले लगाने के लिए। नरेन, तो बिल्कुल मत घबराना, मैं और मयंक भी कोर्ट पहुंच ही रहे हैं। नरेन, रुक बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आप इस हालत में वहां नहीं आ सकती। आप प्लीज घर पे आराम कीजिए। मैंने कह दिया ना कि तेरे साथ चलूंगी, तो मैं चलूंगी। और अगर तू मुझे अपने साथ नहीं ले गया ना, तो मैं खुद से वहां चली आऊंगी। मैंने कहा ना आप घर पे आराम कीजिए। अब मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? सुनती क्यों नहीं है मिसेस व्यास? अब माँ को माँ भी नहीं बोलेगा तू? आपको चलना है तो चलिए, मुझे देर हो रही। तू बस 2 मिनट रुक, मैं तुरंत आई। मेरे बिना जाना मत, मैं तुरंत आ रही हूँ। तेरे मुंह से मां सुनने के लिए तरस रही है भाभी। इतनी खुशी तो दे दे उन्हें। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन सुबह रही अपनी मौत को गले लगाने के लिए। मेरे नरेन को कुछ नहीं होगा। मैं अपने नरेन को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप बस मेरी आवाज सुनती रहिए। मैं क्यों किया आपने ये सब मेरे लिए? नरेन, आप कहाँ हैं? आई होप सब ठीक हो। मैं प्रेम सिंह राठौर को अरेस्ट करना है क्योंकि इसने कानून तोड़ा है, और अगर आप कहेंगी तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। एक तरफ मेरा पति और एक तरफ पापा को दिया वचन। ये अम्मे माँ, ये कैसी दुविधा है। महा एपिसोड कल रात 8। तुम ये क्या कर रही हो? आप मुझे याद कर रहे थे तो मैं आ गई। आप मैं तुम्हें नहीं याद कर रहा था, मैं फुगी को याद कर रहा था। तुम ढूंगी हो, बेरूपिया हो, तुम चिपकली हो। ये चिपकली हूँ तो अब आप चिपक कर लाएं। क्या कहा तुमने? वही जो आपने मुझसे कहा। इसका मतलब तुम प्रज्ञा नहीं हो, क्योंकि अगर प्रज्ञा होती ना तो ये सब नहीं कहती। प्रज्ञा ऐसा ही कहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे ऋषभ जी की नजरों में गिराना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की नजर है ना ऋषभ पे, इसीलिए। जानकी आंटी ने तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया है। इनके कंधे से किचन के बाजू में एक स्टोर रूम है, इसे जाके स्टोर रूम में फेंक देते हैं और फिर आग लगा देंगे। अगर वो आदि नहीं होता तो क्या वो अपनी जान पर खेलकर बाबा साहब की जान बचाता? ऐसा तो सिर्फ आदि ही कर सकता है। देखना उसकी याददाश्त भी जल्दी आ जाएगी। हम उन्हें पूरी तरह से कैसे याद दिलाए कि वो आदि है? आई हैव अ प्लान। कुछ ऐसा करना होगा मुझे जिससे आदि को पुरानी सारी बातें याद आ जाए। एंड देखना, फिर वो हमारी मदद करेगा
निशा का मकसद भी समझ जाए। अजनबी नहीं है वो लड़की, वो मेरी महक है। नहीं है वो तेरी महक, शौर्य है वो किसी और की पत्नी है। हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वादा कर, अपना प्यार साबित करने के लिए मैं जो कहूंगा वो करे। फिर से एक बार फेरे दोहराए, फिर से एक बार शादी करेगी ना?